हरिओम, जय श्री कृष्ण। आ रही है गोपाल अष्टमी। आज हम जानेंगे इसका आखिरकार क्यों इतना महत्व है, क्या है लाभ गोपाल अष्टमी का। भगवान श्री कृष्ण विघ्न बाधाओं में भी मुस्कुराते, आनंद बांटते और छिटकते हुए जीवन जिए। यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संदेश मिलता है। और हम जानेंगे कब है गोपाल अष्टमी यानी गोपाल अष्टमी। श्री कृष्ण जी का महाभारत प्रसंग। और गोपाल अष्टमी का उपवास करने से जो फल मिलता है आप जान के चौंक जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। कब है गोपाल अष्टमी? तो 6 और 7 दोनों दिन ही उत्सव मनाया जाएगा। आप 6 अथवा 7 को भी बना सकते हैं अथवा दोनों दिन भी बना सकते हैं। हिंदू पंचांग अनुसार विघ्न बाधाओं में भी मुस्कुराते, आनंद बांटते और छिटकाते हुए जीवन जिए। यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संदेश मिलता है। श्री कृष्ण के जीवन में तो विघ्न बाधाओं की ऐसी भरमार थी जिसके आगे तुम्हारे हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं कोई मायने ही नहीं रखती। जिनके घर अवतरित होने वाले हैं उन वासुदेव देवकी को माँ बाप को जेल में जाना पड़ा है। जन्म तो जेल में और जन्मते ही पराए घर ले जाए गए। ऐसा भयावह जीवन, कभी पूतना आई, कभी बकासुर आया तो कभी अगासुर आया। हजार विघ्न बाधाओं आई, लेकिन श्री कृष्ण कभी सिर पर हाथ रखकर चिंतित हो के नहीं बैठे, सदैव आनंद की बंसी बजाते रहे। श्री कृष्ण का प्रसंग जानने से पहले जानते हैं इसका क्या फल है। 20 करोड़ एकादशी के समान व्रत का फल मिलता है इस दिन व्रत रखने से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास आवश्यक करना चाहिए। 20 करोड़ एकादशी व्रत के समान अकेला जन्माष्टमी का व्रत है। जन्माष्टमी के दिन जो भोजन करते हैं उनको 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगता है व उनके करोड़ों जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं वे दूसरे जन्मों में सांप आदि विविध जीव जानवरों के योनि में जंगल में भटकते रहते हैं। जो इस दिन व्रत रखते हैं उनके घर में धन धान्य, पुत्र पौत्र, सुख शांति का वास होता है और सत्पुरुषों का सानिध्य सत्संग होता है तो उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति। व्रत से जीवन में दक्षता आती है, दक्षता में दृढ़ता आती है, दृढ़ता से अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, शास्त्र के ऊपर निसंदेहता आती है और निसंदेहता में आई सत्य संकल्प सिद्ध और श्रद्धा की तीव्रता भगवत प्राप्ति करने में सक्षम हो जाती है। आप जानते हैं महाभारत का प्रसंग। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के उकसाने पर भीष्म पितामह ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की। पांडवों को गुप्तचरों के द्वारा खबर पड़ गई तो बड़ी चिंता व्याप गई। द्रौपदी भयभीत हो गई, श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव गोविंद। द्रौपदी की पुकार सुनकर मध्य रात्रि को श्री कृष्ण वहां पहुंचे। द्रौपदी ने कहा, हे माधव, क्या तुमने सुना है कि दुष्ट दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उकसाया है और उन्होंने 5 बाण लेकर प्रतिज्ञा की है कि 5 पांडव कल शाम का सूर्यास्त नहीं देखेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ द्रौपदी, पता है। कन्हैया, तुम्हें पता है और तुम हंस रहे हो। बोले, पगली, हंसे नहीं तो क्या दुखी हो जाए, रोए, दुख मुसीबत आए तो प्रसन्न होंगे, तब सद निर्णय होगा, सद्बुद्धि आएगी। डरोगे, द्वेष करोगे और कुबुद्धि होगी। दुख और मुसीबत को इतना महत्व न दो कि आपकी शांति और मधुरता छीन जाए। हे, पूरे विश्व के लिए क्या संदेश दिया, कितना सुंदर और सुहाना संदेश दिया है। क्या मुसलमान को यह ज्ञान नहीं चाहिए? ईसाई और
पारसी को यह ज्ञान नहीं चाहिए, यदुही और इतर जाति वालों को यह ज्ञान नहीं चाहिए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी विश्व मानव के लिए प्रकाशमय दिवस है, ज्ञानमय दिवस है। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह ध्यानस्थ भीष्म पितामह को प्रणाम करने जाती है और वे उसे कहते हैं, सदा सुहागिन रहो। कल प्रभात को तुम वहां जाना और उसके आने से पहले उन्हें प्रणाम करना, चूड़िया वुड़िया हिला देना ताकि पितामह को लगे कि वह प्रणाम कर रही है। वे तो बंद आंखों से ही आशीर्वाद दे देते हैं। बाद में मैं सारी बगडोर संभाल लूंगा। प्रभात में श्री कृष्ण और द्रौपदी चल पड़े कौरव के शिविर की ओर। श्री कृष्ण बोले, पगली तू पद त्राण पहन के जा रही है। उनकी आवाज सुनकर कहीं पितामह आँख खोल देंगे तो बाजी बिगड़ जाएगी। ये पत्रान मुझे दे दे। अपने पिताम्बर की भक्तानी की जुतियां संभालने में सकुचाते नहीं, कैसे उदार आत्मा है। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। द्रौपदी गई, प्रणाम किया और अपने चूड़िया खनका दी। भीष्म बोले, सदा सुहागिन रहो। इतने में भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए वहां प्रवेश किया। उनकी हंसी सुनकर भीष्म पितामह ने आंख खोली, देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी है। वे जान गए कि यह सब श्री कृष्ण की लीला है। भीष्म बोले, प्रभु यह आपने क्या किया? मैं अपने प्राण त्यागना स्वीकार कर सकता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता हूँ। श्री कृष्ण, पांडव को मरने की प्रतिज्ञा तो आपने की थी, किंतु द्रौपदी को वरदान भी दे दिया है। माधव, वरदान तो दे दिया, किंतु मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ। अब अगर मरता हूँ तो मेरा वरदान झूठा होता है, और नहीं मरता हूँ तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी होती है। मैं मृत्यु को स्वीकार करूँगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा वृथा न जाए। तब आप ही ऐसा उपाय बताइए। बोले, उपाय सीधा है। आपने कहा था कि श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया तो और शिखंडी मेरे सामने न आई तो कल शाम होते होते पांडव को यमपुरी पहुंचा दूंगा। मैंने हथियार न उठाने की जो प्रतिज्ञा की थी, मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ। मेरे भक्तराज की प्रतिज्ञा पूरी होने देता हूँ। श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और वरदान दोनों सच्चे हुए और पांडव बच गए। कैसे है ये बचाने वाले, कितनी उदारता है, कितना सहजता है, कर्म करने की कितनी कुशलता है। तो ये था श्री कृष्ण जी की लीला। तो इससे हमें सीख मिलती है, विघ्न बाधाओं में भी मुस्कुराते, आनंद बांटते और छिटकते हुए जीवन जिए। यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संदेश मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। हरिओम।